वेलकम दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। जो भी नए फ्रेंड्स हैं वो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए बिना समय खर्च किए फटाफट देखते हैं चैप्टर 2। सुबह हमने चैप्टर 1 किया था। चैप्टर 2 में देखते हैं भारत का अक्षांशीय विस्तार। भूपृष्ठ पर विषुवत रेखा से उत्तर या दक्षिण दिशा में स्थित किसी भी बिंदु की पृथ्वी के केंद्र से मापी गई कोणीय दूरी को अक्षांश कहा जाता है। अक्षांश रेखाएं वह काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो पृथ्वी के चारों ओर पूर्व से पश्चिम दिशा में विषुवत रेखा के समानांतर खींची जाती हैं। अक्षांशों को मिनटों और सेकंडों में डिवाइड किया जाता है। अब आइए आपको हम समझाते हैं कि ये चीज़ है क्या। देखिए, पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटने वाले अक्षांश को हम 0 डिग्री अक्षांश कहते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हमारा 0 डिग्री अक्षांश है, ये 0 डिग्री अक्षांश है। जो बीच की लाइन जाती है ना, ये 0 डिग्री अक्षांश है। अब इसके ऊपर की जो रेखाएं हैं और जो नीचे की रेखाएं हैं, ये सारी रेखाएं मिलकर के अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। इस 0 डिग्री के ऊपर का जो हिस्सा है वो उत्तरी गोलार्ध कहलाता है और जो नीचे का हिस्सा है वो दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। ठीक है, इस तरीके से पृथ्वी को हम 2 भागों में बांटते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे देशांतर रेखाएं। तो देशांतर रेखाएं जो होती हैं ये पृथ्वी को पूर्वी और पश्चिमी गोलार्ध पे बांटती हैं। ठीक है, इस पे हम देख सकते हैं यहाँ पे ये ग्रीनविच रेखा है जो एकदम सीधी सीधी खींची जाती है ये यहाँ से। और इस तरीके से जितनी भी रेखाएं हैं ये सारी देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। ठीक है, यदि अक्षांश रेखाओं को 1 डिग्री के अंतराल पर खींचा जाए तो उत्तरी गोलार्ध में 89 अक्षांश रेखाएं तथा दक्षिणी गोलार्ध में भी 89 होती हैं। इस प्रकार विषुवत वृत्त को लेकर अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या 179 होती है, मतलब 89 + 89 + 1। किन्हीं 2 समानांतर अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी लगभग 111 किलोमीटर होती है। और भूपृष्ठ पर उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है को हम प्रधान यामोत्तर रेखा भी कहते हैं, है ना, ग्रीनविच मेन टाइम। ये रेखा लंदन के ग्रीनविच शहर से गुजरती है। प्रधान यामोत्तर रेखा को 0 डिग्री देशांतर भी कहा जाता है। प्रधान यामोत्तर के पूर्व एवं पश्चिम में उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाओं को देशांतर रेखाएं कहा जाता है। अभी हमने आपको समझाया है। देशांतर रेखाएं समानांतर नहीं होती हैं। ये ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर बढ़ने पर देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी बढ़ती जाती है और विषुवत रेखा पर देशांतर रेखाओं के बीच अधिकतम 111.33 किलोमीटर की दूरी होती है। मतलब 2 देशांतर रेखाओं के बीच की जो दूरी होगी वो 111.33 किलोमीटर की होगी। भारत पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है। इसकी मुख्य भूमि जो है वो आप मान लीजिए तमिलनाडु से स्टार्ट होती है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश वहाँ लद्दाख तक का, और ये 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर, मतलब गुजरात से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर अरुणाचल प्रदेश तक फैली हुई हैं। उष्ण कटिबंध क्षेत्र का विस्तार 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के मध्य स्थित है। ठीक है, इस चीज़ को आप अंडरलाइन करिए। ये जो फैक्चुअल चीज़ें हैं इनको बहुत ध्यान से आप लोग नोट डाउन करते रहेंगे। ठीक है, अतः भारत का विस्तार उष्ण एवं उपोष्ण दोनों कटिबंधों में है। ध्यातव्य है कि निम्न अक्षांश 0 डिग्री से उच्च अक्षांश 90 डिग्री की ओर जाने पर दिन रात की अवधि में भी अंतर आता है। उत्तरी गोलार्ध में अक्षांश का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर होता है, दिन और रात की अवधि पर भी प्रभाव पड़ता है। ठीक है, ये था हम लोगों का अक्षांशीय विस्तार भारत का, जिसके बारे में हमने शॉर्ट नोट्स देख लिया है। आइए अब हम इससे रिलेटेड कुछ PYQ भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, भारत विस्तृत है। ये पूछ रहा है कि भारत का विस्तार किन अक्षांशों से किन अक्षांशों के बीच में है। तो अभी आप लोगों ने देखा ये ऑप्शन 1 में हम कह रहा है 37 डिग्री। नहीं, ये सारे ऑप्शन गलत हैं। इसमें से तो कोई है ये नहीं, ये उपयुक्त में से कोई नहीं सही आंसर हमारा होगा। ठीक है, क्योंकि ये 3 के तीनों गलत दे रखा है। आइए व्याख्या सेक्शन को देखते हैं। व्याख्या सेक्शन में कहता है कि भारत की मुख्य भूमि का विस्तार उत्तरी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा जो देशांतरीय विस्तार है वो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतरों के मध्य स्थित है। कर्क रेखा भारत के लगभग बीचों बीच से होकर गुजरती है। तो इस प्रकार स्पष्ट है कि इसमें से कोई भी विकल्प हमारा सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश निम्नलिखित में से किस एक से भी होकर गुजरता है। ये पूछ रहा है कि जो अक्षांश रेखा सिक्किम से होकर गुजरती है वो ऑप्शन में दिए गए 4 अन्य राज्यों में से किससे होकर गुजरती है। ये IAS प्रीलिम्स का 2010 का क्वेश्चन है। तो जो रेखा सिक्किम से होकर के गुजरती है
वो हमारा ऑप्शन होगा राजस्थान, क्योंकि सिक्किम और राजस्थान मतलब एक ही देश, एक ही अक्षांश रेखा पर स्थित हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा हमारा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जिस जिले से 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है वो कौन सा जिला है? मतलब जोधपुर है, धौलपुर है, जैसलमेर है, नागौर है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो इसमें से जैसलमेर ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। ठीक है, तो ये कुछ बहुत ही शॉर्ट में हमारे PYQ थे। और नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अगला चैप्टर, भारत एवं कर्क रेखा। तो आप लोग वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, और जल्द ही हम शाम तक अपना दूसरा वीडियो अपलोड करेंगे जिसमें भारत और कर्क रेखा के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।